जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने परीक्षा की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही आज हम लोग 30 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके ब्रह्मांड और सौरमंडल से रिलेटेड होगा। ये बच्चों आपका जो प्रश्न रखा गया है ये आपका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित है। आते हैं डायरेक्टली हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। जैसे सबसे पहला आपका प्रश्न क्या दे रखा है, साथ ही ये पूछ रखा है आपसे कि आकाशगंगा जो मंदाकिनी है सबसे पहले किसने देखी थी। दैट मीन कह सकते हैं कि आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी। क्या बच्चों उसको गैलीलियो ने देखी थी, या फिर मार्कोनी ने देखी थी, या फिर मार्टिन स्विफ्ट ने देखी थी, या फिर न्यूटन ने देखी थी। जो भी साथी इसका आंसर जानते होंगे वो कमेंट में पहले बताने की कोशिश करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथी वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कह सकते हो गैलीलियो ने बच्चों सबसे पहले आकाशगंगा मंदाकिनी देखी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं साथी अपना अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपसे क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है आपको बच्चों उस आकाशगंगा का नाम बताना है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। क्या बच्चों वो एंड्रोमा आकाशगंगा है, या फिर अर्सा मेजर है, या फिर उषा मेजर है, या फिर बच्चों दुध मेखला है। तो आप सब इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करिए बच्चों। उस आकाशगंगा का नाम बताना है जो पृथ्वी जिसमें एक ग्रह है। तो साथ ही इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कह सकते हो बच्चों दुध मेखना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। साथ ही अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, साथ ही ये आपसे पूछा है कि हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है। अपनी दैट मीन जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है उस आकाशगंगा को की जो आकृति है वो आपको बताना है। क्या बच्चों वृत्ताकार है, या फिर दीर्घवृत्ताकार है, या फिर स्पाइरल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो साथी इसका आंसर जानते होंगे वो उसका आंसर बताने की कोशिश करिएगा। तो साथी इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो अपनी आकाशगंगा है वो एक प्रकार की स्पाइरल कह सकते हैं बच्चों, स्पाइरल आकाशगंगा है। दैट मीन ऑप्शन नंबर सी इसके लिए एकदम सुटेबल आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। साथी आपका अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, ये साथी आपका अगला प्रश्न पूछ रखा है आपसे कि जो ज्योग्राफी है ये शब्द किसके द्वारा निर्मित किया गया है। दैट मीन बच्चों ज्योग्राफी जो शब्द है ये किसके द्वारा सबसे पहले बोला गया था। तो साथी इसमें थोड़ा इनकरेक्ट लिखा है, आप सही कर लेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इरेटोस्थेनीज ने। तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दे रखा है तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ी बच्चों प्रिंटिंग में मिस्टेक है तो आप उसको सही कर लेंगे। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखने। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, साथ ही ये आपसे पूछ रखा है कि आपको बताना है इस प्रश्न में कि ग्रह गति का जो केपलर नियम है उसकी कालावधि वर्ग डैश 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 के बराबर है। जो बच्चों केपलर नियम है उसकी जो कालावधि है वो बच्चों कितने वर्ग के बराबर है। क्या बच्चों अर्ध दीर्घ अक्ष के बराबर है, या फिर अर्ध दीर्घ अक्ष के वर्ग के बराबर है, या फिर बच्चों अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर है, या फिर कह सकते हो बच्चों जो है वो अर्ध दीर्घ अक्ष की चौथी शक्ति के बराबर है, मतलब चौथाई के बराबर है। तो बच्चों आप इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करिए। जो भी साथी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी बच्चों अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर बता रहे हैं वो एकदम करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछ रखा है साथी। ये आपसे पूछ रखा है सूर्य के वायुमंडल में कौन सा तत्व की अधिकता है। बच्चों जो सूर्य का वायुमंडल है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है। क्या कार्बन पाया जाता है, या फिर सल्फर पाया जाता है, या फिर साथ ही हाइड्रोजन पाया जाता है, या फिर नाइट्रोजन पाया जाता है। तो बच्चों जो सूर्य का वायुमंडल है उसमें सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, आपको हाइड्रोजन देखने को मिलता है। किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 6 में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों आपसे अगर पूछे कुल मिलाकर कितने हाइड्रोजन के परसेंट मिलते हैं देखने को सूर्य के वायुमंडल में, तो बच्चों 73.46% आपको हाइड्रोजन देखने को मिलता है, जबकि बच्चों 24.86 आपका हीलियम देखने को मिलता है, 0.77 करके ऑक्सीजन और कार्बन 0.29 करके बच्चों देखने को मिलता है। तो आप ये डेटा जानते रहेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है साथ ही, ये पूछा है धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करता है। दैट मीन बच्चों जो धूमकेतु है वो किसके गिर्द परिक्रमण अपना करता है। क्या बच्चों पृथ्वी के, या फिर शुक्र के, या फिर सूर्य के, या फिर बृहस्पति के। तो दिए गए ऑप्शंस में से आप अपना आंसर बच्चों सेलेक्ट करके अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो, दैट मीन बता सकते हो। तो जो धूमकेतु है बच्चों वो सूर्य के गिर्द जो है अपना परिक्रमण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी में सूर्य दे रखा है तो ऑप्शन नंबर सी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, आपके सामने अगला प्रश्न क्या है, ये पूछ रखा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। बच्चों इनमें से बताना है जो सौर परिवार से संबंधित नहीं है उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शंस क्या है बच्चों, धूमकेतु दे रखा है, क्षुद्रग्रह दे रखा है, ग्रह दे रखा है, और आपको निहारिका दे रखा है। तो बच्चों इसमें आपको ये बताना है कि सौर परिवार से क्या संबंधित नहीं है। तो क्या नहीं संबंधित है बच्चों, निहारिका नहीं संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी में निहारिका दे रखी है तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, तो आप डी को बताओगे। अगला प्रश्न आते हैं आपसे, ये क्या पूछ रखा है साथी, ये आपसे पूछ रखा है पल्सर होते हैं। बच्चों जो पल्सर है ये क्या है, क्या ये बच्चों पृथ्वी की ओर जा रहे तारे हैं, या फिर पृथ्वी से दूर जा रहे तारे हैं, या फिर तेज़ी से घूमने वाले तारे हैं बच्चों, या फिर उच्च तापमान वाले
तारे हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आप चारों में से बच्चों इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करिए। आप सभी को पता होगा बच्चों, जो पल्सर होता है वो तेज़ी से घूमने वाले तारे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें बच्चों पल्सर की, तो पल्सर एक प्रकार का उच्च चुंबकीय घूर्णन करने वाला न्यूट्रॉन होता है। दैट मीन बच्चों न्यूट्रॉन तारा होता है जो कि बच्चों एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण की बीम उत्सर्जित करता है और तेज़ी से घूमना, मतलब तेज़ी से इसके घूमने का यही कारण भी होता है, कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी तेज़ी से घूमने वाले तारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। साथ ही आपका अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, यानी प्रश्न नंबर 10। ये आपका पूछ रखा है बच्चों, वो कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो बच्चों आप सभी बताओ, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों तरफ सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या बच्चों वो शनि है, या फिर बुध है, या फिर शुक्र है, या फिर बृहस्पति है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर पिकअप करना है बच्चों। जो भी साथी इसका करेक्ट ऑप्शन बच्चों ऑप्शन नंबर बच्चों शुक्र को बता रहे होंगे, दैट मीन इसमें सी दोनों करके आ गया बच्चों जो, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका शुक्र है। तो ऑप्शन नंबर बी में सी में दे रखा है शुक्र, तो ऑप्शन नंबर सी इसका साथ ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो आप अगला प्रश्न आपके सामने है, ये देख सकते हैं। ये आपसे पूछ रखा है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कौन सा तत्व बच्चों आवश्यक होता है। जो सौर ऊर्जा होता है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी बच्चों विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए क्या बेरिलियम इंपॉर्टेंट होता है, सिलिकॉन होता है, या फिर टेंटेलम होता है, या फिर बच्चों अतिशुद्ध कार्बन होता है। तो जो भी साथी इसका करेक्ट आंसर बच्चों जानते होंगे वो जरूर बताएं। बच्चों जो सौर ऊर्जा होता है जनरली जब उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं विद्युत ऊर्जा में, तो उसमें सिलिकॉन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सिलिकॉन ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है, ये साथी आपका पूछ रखा है कि जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है, क्या पूछा है साथी, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं। क्या बच्चों सूर्योच्च कहते हैं, या फिर उपसौर कहते हैं, या फिर सायन कहते हैं, या फिर नक्षत्र कहते हैं। तो बच्चों आप सभी बताओ, जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो साथ ही उसको हम लोग नक्षत्र के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी में नक्षत्र दे रखा है, तो आप ऑप्शन नंबर डी को पिकअप करोगे, यानी बच्चों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बताओगे। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा बच्चों आपसे इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि जो उपसौर होता है इसे क्या कहते हैं। तो उपसौर भी जान लीजिए आप, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तो हम लोग बच्चों उसको उपसौर के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी। अगला प्रश्न आपका 13 नंबर, ये क्या पूछ रखा है, ये पूछा साथी पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। क्या कह रखा है, जो पृथ्वी है बच्चों सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। क्या बच्चों वो 30 जनवरी को होती है, या फिर 22 दिसंबर को होती है, या फिर 22 सितंबर को होती है, या फिर 4 जुलाई को होती है। बच्चों ये प्रश्न भी आपके बच्चों एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दैट मीन बच्चों जो आपके जितने भी क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। तो आप साथ ही बताएं पृथ्वी से सूर्य की जो अधिकतम दूरी है वो कब होती है। तो जो भी साथी इसका करेक्ट आंसर 4 जुलाई को जानते हैं बच्चों, वो बिल्कुल सही जानते हैं। तो आपकी जो 4 जुलाई को है बच्चों, समानता जो सूर्य से अधिकतम दूरी होती है वो 4 जुलाई को होती है। अगर बात करें सबसे कम होती कब होती है बच्चों, तो वो 3 जनवरी को होती है। अगर कम की बात करें तो कम भी आप जान लें, 3 जनवरी को सबसे कम न्यूनतम दूरी होती है बच्चों आपके सूर्य और पृथ्वी की। ठीक, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है, साथ ही ये पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है। दैट मीन्स सबसे बड़ा ग्रह इसमें से कौन सा है, या बृहस्पति है, शुक्र है साथी, या शनि है, या फिर यूरेनस है। तो आप सब इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करिएगा बच्चों। तो जो भी साथी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी बच्चों बृहस्पति, या आप इंग्लिश में जुपिटर नाम से जानते होंगे इसको। तो जो भी साथी जुपिटर को बोल रहे हैं यानी बृहस्पति को बोल रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। जो बच्चों इसका व्यास होता है, दैट मीन जो इसकी व्यास होता है वो कितना होता है, वो बच्चों कुल मिलाकर 1,42,796 किलोमीटर का है। कितना बच्चों, 1,42,796 किलोमीटर का है। अगर सबसे छोटे की बात करें तो आप सभी को पता होगा बच्चों बुध का होता है, जो कि बच्चों 4,878 किलोमीटर का होता है। अगले प्रश्न की बात करें बच्चों पृथ्वी का, आप भी जान लीजिए क्योंकि पृथ्वी का पूछा जा सकता है, 12,756 किलोमीटर का है। ठीक है बच्चों, पृथ्वी का व्यास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 साथी, ये क्या पूछ रखा है आपसे, ये पूछा है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। क्या पूछा साथी आपसे, ये सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह के बारे में पूछा है। अभी थोड़ी देर पहले आपने इसका आंसर भी दिया बच्चों, लेकिन उस समय इसका जो मतलब आंसर था वो दूसरे तरीके से पूछा था, इसमें दूसरा पूछा है। ये इसका आंसर भी आपका बच्चों बृहस्पति होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी प्रश्न नंबर 16 आपका क्या पूछ रखा है साथी, ये पूछ रखा है सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह हैं, उनको आपको अवरोही क्रम में सुचित्रित करना है। दैट में बच्चों अवरोही क्रम में उनको बताना है। तो बच्चों अवरोही क्रम क्या होता है आप सभी जानते होंगे, अवरोही क्रम क्या होता है। ठीक,
तो आपको बच्चों इसमें बताना है कि जो बढ़ते से बड़े से छोटे के क्रम में आपको इसमें सुसज्जित करना है। तो 4 सबसे विशालकाय ग्रह है बच्चों। सबसे पहले तो आपका बृहस्पति होगा। वैसे बृहस्पति आपका ऑप्शन नंबर ए में, सी में, डी दे रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है ना। बचा ऑप्शन नंबर ए, सी, डी। अब बताओ बच्चों, बृहस्पति के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? शनि है। तो शनि किस ऑप्शन में है? केवल ऑप्शन नंबर सी में है साथी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं साथी अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 17 देखते हैं क्या पूछा है। ये पूछ रखा है बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या। बच्चों जो बुध ग्रह है उसके उपग्रहों की संख्या पूछ रखा है। तो आप सभी को पता होगा बच्चों, बुध और शुक्र इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो कोई उपग्रह नहीं है मतलब बच्चों इनके उपग्रहों की संख्या 0 है। तो ऑप्शन नंबर ए को आप पिकअप करेंगे। जबकि पृथ्वी के पास 1 है बच्चों, मंगल के पास 2 हैं, बृहस्पति सबसे ज़्यादा उनके पास उपग्रह है जो कि बच्चों 67 है, शनि के पास 62 है, और उनके पास 27 है, और वरुण के पास 13 है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे बच्चों। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 18 साथी आपसे क्या पूछ रखा है। ये पूछा है निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। क्या बच्चों, निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। सीधा सीधा प्रश्न का मतलब है बच्चों, इनमें से बताना है किस 2 ग्रह के उपग्रह नहीं है। क्या बच्चों, मंगल और शुक्र? अभी थोड़ी देर पहले हमने अगले प्रश्न में इसकी चर्चा की। क्या बच्चों बुध और शुक्र है, या फिर मंगल या बुध है, या फिर वरुण या प्लूटो है? तो साथ ही आप इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें। ऐसा कौन सा मतलब ग्रह है जिसके मतलब उपग्रह इसके मतलब चारों ओर नहीं घूमते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी यानी बच्चों बुध और शुक्र को बता रहे हो बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे पहले हम लोग थोड़ी देर चर्चा किए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें बच्चों। प्रश्न नंबर 19 ये आपसे क्या पूछा है। ये पूछ रखा है निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है। सीधा सीधा वही बात बच्चों, किसका कोई उपग्रह नहीं है। थोड़ी देर पहले देखा बच्चों आपने बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक साथी, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 20 यह क्या पूछ रखा है। ये साथी आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है। बच्चों गैलीलियन उपग्रह इनमें से किसके भीतर बृहस्पति का नहीं है। क्या यूरोपा के, या फिर कैलिस्टो को, या फिर गनिमी के, या फिर डिमोन्स के? तो बच्चों आप इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी को पता होगा बच्चों, प्रकृति उपग्रह जो है बृहस्पति के पास वो 67 है। तो इनमें आपको सभी को बताना है कि बच्चों जो मतलब बृहस्पति के गैलीलियन उपग्रह नहीं है वो किसके भीतर हैं। तो दैट मीन यही इसका आंसर बताना है। तो आप जो भी साथी डेमोस को बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है साथी। प्रश्न नंबर 21 ये पूछा है तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं। क्या तारे पूर्व से पश्चिम से किस कारण ज़्यादा दिखते हैं। क्या बच्चों पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, या फिर साथी पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रही है, या फिर पृथ्वी सूर्य से पश्चिम की ओर घूम रही है, या फिर पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो बच्चों तारे पूर्व से पश्चिम में दिखने का कारण क्या है, आपको यही बताना है। जो भी साथी इसका करेक्ट आंसर आप बच्चों ऑप्शन नंबर डी यानी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही बता रहे हो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथी। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है। ये पूछ रखा है खगोल भौतिकी के जो बच्चों बाहरी अंतरिक्ष है, जो बाह्य अंतरिक्ष है, उसमें जो परिकल्पित होल है बच्चों, मतलब उस होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है, उस होल से जो तारे और ऊर्जा निकलती है उसको कौन सा नाम दिया गया है। क्या बच्चों ब्लैक होल, या फिर ओजोन होल, या फिर एक्टिरॉयड होल, या फिर वाइट होल? तो साथी आप बताएं इसमें कौन से होल किस होल के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। जो भी साथी इसका करेक्ट आंसर वाइट होल के नाम से बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों इसको हम लोग वाइट होल के नाम से जानते हैं। ठीक, आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है। ये साथी आपसे पूछ रखा है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। क्या पृथ्वी है, या फिर बुध है, या फिर मंगल है, या फिर शुक्र है? तो बच्चों जो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है वो आपका इनमें दिए गए ऑप्शंस में बच्चों आपका कौन सा है, बुध है। तो ऑप्शन नंबर बी में बुध दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक साथी, अगर सबसे दूर की बात करें, सबसे दूर वरुण है बच्चों, जो कि 8वें नंबर पर आता है, नेपच्यून जिसको आपके जानते हो। अगला प्रश्न की बात करें बच्चों, अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर आपका 24 क्या पूछ रखा है। ये पूछ रखा है निम्नलिखित में से किस ग्रह को कक्षा सूर्य के सबसे निकट है। जो बच्चों इनमें सबसे ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी सूर्य कक्षा मतलब कक्षा जो है दैट मीन उसका जो बच्चों पाथ है वो सूर्य के सबसे निकट है। क्या शनि है, या फिर बृहस्पति, या फिर मंगल है, या फिर यूरेनस है? अगर बात करें बच्चों जो पृथ्वी के सबसे निकट कक्षा वाले ग्रह की, तो आपके बच्चों कौन सा हो जाएगा, वो आपका इसमें से मंगल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में मंगल दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, यानी बच्चों प्रश्न नंबर 25 आपका क्या पूछ रखा है। साथ ही ये आपसे पूछ रखा है निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है। कौन सी ऐसी खगोलीय पिंड है पृथ्वी से जो सबसे दूर पर है। क्या बच्चों शनि है, या फिर यूरेनस है, या फिर नेपच्यून है, या फिर प्लूटो है? तो बच्चों सबसे ज़्यादा दूरी वाली आपको खगोलीय पिंड की दूरी इसमें से बतानी है। तो आप किसको बताओगे साथी,
जो भी साथी नेपच्यून को बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। तो नेपच्यून ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों एक प्लैनेट नहीं है ये, लेकिन खगोलीय पिंड तो हो ही सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी को आप पिकअप करोगे। अगले प्रश्न की बात करें बच्चों, प्रश्न नंबर 26 के आपका ये क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं। बच्चों पृथ्वी के आगे और पीछे दोनों तरफ कौन से ग्रह हैं, आप सभी को पता होगा बच्चों। मंगल उसके पहले और शुक्र उसके बाद में है। तो कह सकते हो बच्चों मंगल या शुक्र दोनों में से कौन सा पहले, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं। तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर बच्चों आप भी मतलब डी को कह रहे हो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह जो है बच्चों, मतलब पृथ्वी के सबसे निकटतम किस ग्रह की कक्षा है, क्या मंगल की है, क्या पृथ्वी की है, क्या शुक्र की है, या फिर बच्चों बुध की है। तो जो भी साथी इसका करेक्ट आंसर जानते होंगे वो जरूर बताएं बच्चों। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी यानी शुक्र को बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं दोस्तों। ये आपसे क्या पूछा है, ये पूछ रखा है बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग बच्चों लगभग बृहस्पति का जो द्रव्यमान है वो कितना है, क्या सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग है, या फिर 1000वां भाग है, या फिर 100वां भाग है, या फिर बच्चों आधा है। तो आप सभी इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करिएगा बच्चों। जो बच्चों बृहस्पति का द्रव्यमान है वो सूर्य के कंपेयर उसका 1000वां भाग है, कितना 1000वां भाग है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों बी में 1000वां भाग दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर बच्चों आपका 29 क्या पूछ रखा है, ये पूछा है एक खगोलीय मात्रक जिसको आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से जानते हो बच्चों, निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी है। क्या बच्चों पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है वो एक खगोलीय मात्रक है, या फिर बृहस्पति शुक्र के, या फिर पृथ्वी और चंद्रमा की, या फिर बच्चों प्लूटो और सूर्य के। तो जो भी साथी इसका करेक्ट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी और सूर्य को दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक साथी, अगला प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। ये आज का आपका आखिरी प्रश्न है, इसके बाद बच्चों हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसके आगे का प्रश्न। इसमें बच्चों अभी एक और बना सकते हैं, मतलब 30 प्रश्न और हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको भी हम आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न है बच्चों आपका, ये कह रखा है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो साथ ही इसका आमतौर पे आंसर हर कोई जानता होगा कि जो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है बच्चों वो आपका इसमें से बच्चों शुक्र है। तो शुक्र किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में शुक्र दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों, आशा करता हूँ आपको इसमें से कुछ प्रश्न पहले से आते रहे होंगे, जो नहीं आते रहे होंगे उसको भी आप जान चुके होंगे। इसमें बच्चों वही प्रश्न रखे गए थे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए थे। तो साथ ही मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।